तो समझ लीजिए अहो भाग्य है, ईश्वर की कृपा है। वह माता जी रोने लगी कि मेरे यहाँ अभी तक सत्संग नहीं हुआ है। मैं जाने वाली थी, लेकिन समझ लीजिए संत जो कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। संत मिल जाने पर सत्संग भी मिल जाते हैं। तो गुरु महाराज के प्रति उनको प्रेम है, तब तो यहाँ पर सत्संग हो गया। हमारे जो संत सदगुरु हैं, उनके प्रति जिनको प्रेम हो गया, तो समझ लीजिए परमात्मा से प्रेम हो गया। जिनको परमात्मा से प्रेम है तो उनको संत सदगुरु उनके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। उसी कृपा का फल है। प्रचार तो ठीक से नहीं हो पाया। पुण्य के पूंजी अनुसार किसी तरह से, जैसे घर में बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, एकाएक वहां पर रोशनी जल जाए तो विचार कीजिए मन कितना प्रसन्न होता है। तो उसी तरह से अंधकारमय जीवन में परमात्मा की रोशनी आ जाए, यह ज्ञान जो है, समझ लीजिए उसी परम प्रभु परमात्मा की रोशनी है। हृदय को प्रकाशवान कर देने वाली रोशनी उसी ब्रह्म ज्ञान है। यह परमात्मा की आवाज है, संत सदगुरु के आवाज है। हृदय को प्रकाशवान करने वाला आवाज है, अज्ञान अंधकार को मिटा देने वाला यह आवाज है। तो परमात्मा की आवाज आप लोग सुन रहे हैं, संत सदगुरु के वचन को आप लोग सुन रहे हैं, और उसी माता जी के पुण्य का यह फल है। किसी तरह से यह माता जी सत्संग के तरफ आगे बढ़ी है, तो समझ लीजिए कल्याणमय जीवन का इस घर में बीज बोया चला गया है, बीज पड़ गया है। नहीं तो संसार की, पूरे संसार की संपदा जो जीवन भर अर्जित कर लेंगे, लेकिन संत वचन का प्रकाश जिनके ऊपर नहीं पड़ा है, संत वचन जो है जन्म जन्म के पाप ताप को मिटा देने वाला औषधि है। यह औषधि इस माता जी के
जीवन में आ चुका है। यह जरूर कल्याणमय होगा। जरूर गुरु महाराज की कृपा उनके जीवन में फलित होंगे और यह भक्ति के पूंजी एक न एक दिन उस घर में भी प्रकट होंगे, उनके बच्चे बच्चे में भी जरूर आएंगे। जहाँ बीज पड़ जाता है वहाँ एक न एक दिन वह बीज फलित होता है। तो समझ लीजिए कि माता जी आज बहुत बड़ा कार्य कर रही है। अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं काम नहीं मिलता है तो कुछ कर लेते हैं लोग, क्योंकि वह घोर अंधकार में है। उसका जीवन पशु के समान है, पशु पक्षी के समान है। कोई मानव प्राणी ही जिसके अंदर भक्ति की पूंजी है, जिसके ऊपर परम प्रभु परमात्मा की कृपा है, वही इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो यह ज्ञान, ऐसे सत्ज्ञान सब नहीं ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे सत्संग का आयोजन सबके द्वारा नहीं हो सकता। यह माता जी तो बहुत प्रयास करती थी, पहले भी बहुत दिन से सोचती थी मेरे यहाँ सत्संग हो जाए, कहाँ हो पाता था। विचार कीजिए, नहीं हो पाता था। और किसी तरह से हो रहा है, समझिए प्रभु की कृपा है। जबकि इनके घर में ऐसा पता चला कि कोई सत्संगी नहीं है। यह माता जी भी अभी दीक्षा नहीं ली, लेकिन मांस मछली वगैरह नहीं खाती है। मांस मछली नहीं खाती है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ पवित्र तो है, पवित्र है। लेकिन नारद मुनि के बारे में कहा गया है कि वो नारद मुनि तो मांस मछली नहीं खाते थे, लेकिन दीक्षा नहीं लिए थे। जब वो देवताओं की सभा में जाते थे तो वहां के धरती काट करके फेंक दिया जाता था, जबकि देवलोक में वहां मिट्टी कहाँ से आएगा। कहानी समझाने के लिए है, वह स्थान अपवित्र हो जाता था। मान लीजिए तन से, इस शरीर से मांस मछली ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन तन शुद्ध है, मन शुद्ध नहीं हुआ है। मन कैसे शुद्ध होता है? जब तक उस मन पर ब्रह्म प्रकाश नहीं पड़ेगा। सद्गुरु के दिया हुआ मंत्र के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मंत्र समझ लीजिए ब्रह्म है। मंत्र जाप करने से उस ब्रह्म का प्रकाश मन पर पड़ता है। जब मन पर ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है तब उसकी मलिनता खत्म होती है। तो मन अशुद्ध है
तो समझ लीजिए तन भी अशुद्ध है। से मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। सबको मन पवित्र करना चाहिए। बहुत लोग बोल देते हैं। मैं एक जगह कहीं पर गई थी, तो वहां पर मांस मछली खाने वाले बहुत लोग थे बैठे हुए बगल में। तो एक वहां से उठी और मुझे सुनाने लगी, देखिए मैं तो मांस मछली खाती हूँ, लेकिन मेरा मन शुद्ध है। मेरा मन शुद्ध है। अगर चीरने वाले रहता तो चीर करके दिखा देते। बोलने के लिए बोल देती है, लेकिन उसका मन शुद्ध है कि अशुद्ध है उसको कैसे पता चलेगा? पता उसको चलता है जो सद्गुरु से सदयुक्ति प्राप्त करके ध्यान करने लग जाते हैं। उसको पता चलता है मेरा मन शुद्ध है कि अशुद्ध है। जब मन को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करने की कोशिश करते हैं, या मन को मंत्र में लगाने की कोशिश करते हैं, या मानस ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उस समय यह मन गुरु निर्दिष्ट स्थान पर नहीं रह करके संसार का जाल बुनने लगता है, या नींद में चले जाते हैं, या गुनावन होने लगता है। तब पता चलता है कि मेरा मन शुद्ध है कि अशुद्ध है। कब मन संसार की तरफ भाग जाता है पता भी नहीं चलता है। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, होने लगता है गुनावन। कहाँ से कहाँ यह मन चला जाता है पता नहीं चलता। संत कहते हैं यह मन जालिम जोड़े बरजे नहीं माने। जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ रे परिचय नहीं माने। सुरनर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे परिचय नहीं माने। जो हंसा सदगुरु के राखत ममता छोड़ रे परिचय नहीं। जो हंसा सदगुरु के ज्ञान में चलने वाले को हंस कहा गया है। उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए, वही समझिए हंस है। वही राखत ममता छोड़ दे। घर दुकान मकान खेत खलिहान रिश्ते नाते में जो फंसे हुए हैं, उनके प्रति जो ममत्व है, उस ममता को छोड़ करके उसको बगल कर देते हैं। अभी ध्यान करने बैठे हैं, जितना देर के लिए ध्यान करने बैठे हैं उतना देर मन को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रखना है। और मन को पकड़ लेता है, मन को भी पकड़ता है कि देख तुम मंत्र जाप कर, तुमको इधर उधर नहीं जाना है। मन को अस्थिर करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। वो सावधान होकर के मंत्र जाप करते हैं, और जितना मंत्र जाप करते हैं उतना वो परम पवित्र होते जाते हैं। विचार कीजिए, तो मन भाग रहा है तो समझ लीजिए मन मलिन है। मन दिखने लग जाए मेरा मन भाग रहा है तो समझिए ये पवित्रता का लक्षण है। यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदैव ब्रह्म तम विद्धि नैतम यदि उपास्ते।
जो मन से मनन हो रहा है वह ब्रह्म नहीं है। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जिसके द्वारा मन पकड़ में आ जाए, वह ब्रह्म है, वह आप है, वही आप है। मन पकड़ में आने लग गया, वही आप है। एक कहानी बाबूजी सुनाते थे। पहले बाबूजी गुरु महाराज के पास बराबर जाते थे, तो हम लोगों को कहानी सुनाते थे। गुरु महाराज ये कहानी बराबर कहते थे कि एक सेठ जी को बहुत सिर पर कार्य था, कभी फुर्सत नहीं था, रात होता था। बगल में सत्संग होता था, लेकिन वो सेठ जी कभी नहीं जाते थे सत्संग में। अगल बगल के बहुत लोग आते थे, लेकिन वो सेठ जी कभी नहीं आते थे। आप लोग चले आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप लोगों के पास कार्य नहीं है? सबको काम है, फुर्सत कहाँ है? काम से फुर्सत नहीं होता है। एक काम पूरा करेंगे, दूसरा कार्य तैयार हो जाता है, अब मुझे करो। काम से फुर्सत नहीं। कोई कोई आलसी लोग होते हैं, उसको फुर्सत है। वैसे लोगों मरा हुआ है, वैसे लोग समझ लीजिए कहीं भी दिखे तो मरा हुआ है। तो जो कर्मठ है, कर्मयोगी है, कार्य भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करते हैं, अपना भजन भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को फुर्सत का। जो बिल्कुल दिन रात कार्य में रत रहते हैं, कभी फुर्सत नहीं, कभी फुर्सत नहीं, तो समझ लीजिए वो घोर अंधकार में है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर से संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर में जो जीवात्मा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शरीर में जो जीवात्मा है वो घोर अंधकार में है, उसके लिए कुछ नहीं करते। ऐसे लोग भी होते। तो उसी तरह के वो सेठ जी थे। तो सेठ जी जो नहीं आते थे, संयोग से महात्मा जी के अंदर ये चलते रहता था कि ये सेठ जी बहुत धनवान है और यह भजन नहीं करते हैं, दुर्गति में चले जाएंगे। संयोगवश महात्मा जी कहीं जा रहे थे, उधर से सेठ जी भी आ रहे थे। मार्ग में बातचीत हो गई महात्मा जी से। बोले सेठ जी, बहुत लोग आते हैं सत्संग में, लेकिन आप नहीं आते हैं, आपको आना चाहिए। सेठ जी बोले क्या कहें महात्मा जी, कभी फुर्सत नहीं होता है, एक बार फुर्सत नहीं है। ये काम वो काम, दिन रात काम ही काम, इतना पसार हो गया है कि एक बार फुर्सत नहीं। महात्मा जी कहते हैं, देखो जी, मैं तुमको एक घड़ा देता हूं, जब तुम घर जाना इस घड़ा को पटक देना, घड़ा से एक भूत निकलेगा। वह भूत जो है सारा कार्य कर देगा, जो कार्य कहोगे करने के लिए सब कार्य करेगा। जिस दिन इसको कार्य नहीं देगा तो तुमको खा जाएगा। इसीलिए इसको काम देते रहना।
देखना जिस दिन काम खत्म हो जाए तो मेरा याद कर लेना। तो सेठ जी मन में सोचे कि मेरे पास तो इतना काम है, कभी इस भूत को फुर्सत ही नहीं देंगे, कभी फुर्सत नहीं देंगे। बहुत खुश हुई, बोले आप भूत को दीजिए ना, देखिए इसको कभी हम फुर्सत ही नहीं देंगे, इतना काम है मेरे पास, कभी इसको फुर्सत नहीं। बोले ठीक है, दे दिया घड़ा। बोला देखो घड़ा लेके जाओ, जितना जरूरी काम है सब एक तरफ से लिख लेना, क्रम क्रम से इसको काम बताते रहना। बोले ठीक है। घड़ा ले गया सेठ जी, सारा कार्य लिख लिया, ये काम कराना है, वो काम कराना है, 1 नंबर 2 नंबर करके सब काम लिख लिया। जब सब काम लिख लिया, घड़ा को जाके पटक दिया। जैसे घड़ा को पटका तो उससे भूत निकला। बोला जल्दी बताइए काम, नहीं तो खा जाऊंगा। बोले देखो यहाँ पर तालाब बनाना है, जब तुम तालाब बना करके आओ। भूत लग गया तालाब बनाने में। सेठ जी सोचा इसको तो कम से कम महीना दिन लगेगा तालाब बनाने में। भूत गया और इतना जल्दी में तालाब बना करके आ गया, पता नहीं चला। बोला जल्दी बताइए दूसरा काम। बोला यहाँ से यहाँ तक जाओ, नहर बनाना। नहर बना दिया। यहाँ बगीचा, इस बगीचा को खत्म करना है, नया बगीचा लगाना है। जितना कार्य बताते गया तुरंत कार्य को पूरा करते गया। इसी तरह से कार्य पूरा करते करते अब उसको कोई कार्य ही नहीं दिखता था। अब क्या करे? बोला जल्दी बताइए। फिर कुछ बता दिया, जो नहीं करना चाहिए वो भी बता दिया कि इसको समय लगेगा, तब तक मैं यहाँ से भाग जाएंगे। काम कुछ मिलता ही नहीं था, तो कुछ बता दिया और चला गया महात्मा के पास। भागते भागते पहुंचा। महात्मा जी कुछ बताइए, अब मेरा जान बचना मुश्किल है, भूत मेरा पीछा कर रहा है, अब उसका कार्य पूरा हो गया होगा, जल्दी कुछ बताइए महात्मा जी, बचाइए, जान बचाइए। महात्मा जी आ गए, प्रकट हो गए। बोले थे याद करना, मैं आ जाऊंगा। प्रकट हो गए। बोले महात्मा जी बचाइए जान। बोले देखो जी, जाओ, बांस है तुम्हारे पास? बोले हाँ है। तो उसी भूत को कहना कि एगो जो सीधा बांस है उसको काट लेने के लिए, उसको बढ़िया से छील लेने के लिए, उसमें तेल लगा देने के लिए, और उसको बढ़िया से धरती में मजबूती से गाड़ देने के लिए। जब तुमको काम रहेगा तब कहना काम करो, जब काम नहीं रहेगा तो कहना इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब तेल खत्म हो जाए तो कहना बढ़िया से तेल लगा दो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बस काम नहीं था तो भूत को कह दिया इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब तो भूत का नस नस ढीला हो गया। बांस पर चढ़ते उतरते नस नस ढीला हो गया, हालत खराब हो गया। एकदम आ करके उसके चरण में गिर गया कि मालिक अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो कहिएगा वही करेंगे, मुझे छोड़ दीजिए, बांस पर चढ़ने उतरने के लिए नहीं कहिए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर, अब जो कहिएगा वही करेंगे। तो बोले ठीक है। और उसको जो कहता था फिर वही करता था, नहीं तो शांति पूर्वक बैठा रहता था। देखिए वही है हमारा मन, समझ लीजिए मन ही वह भूत है। भूत कहिए, राक्षस कहिए, प्रेत का लीजिए, जो कहिए, यही भूत इस तरह से नचाता है इस जीव को
सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश अगर इस मन पर नहीं पड़े तो इसका दुर्गति, इस मानव को दुर्गति में पहुंचा देता है। बस इस मन पर सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़े, बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। अंतर की जो नेत्र है वह खुलने लग जाती है, ज्ञान की नेत्र खुलने लग जाती है। वह नेत्र दिखती नहीं है लेकिन वह नेत्र खुलने लग जाती है, धीरे धीरे एक दिन खुल भी जाती है। कामदेव भगवान शिव पर वान छोड़ा था, उनको विकार उत्पन्न हो जाए उसके लिए वान छोड़ा था। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव त्रिनेत्र जैसे खोले वैसे कामदेव को भस्म कर दिए। समझ लीजिए जितने मनुष्य शरीरधारी हैं हम सब उस शिव के संतान हैं, परमात्मा शिव के संतान हैं। हमारे अंदर भी वह शिव नेत्र है, वह नेत्र हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। वो नसाग्र में है, उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। वहाँ जो अपने आप को स्थिर कर लेते हैं समझ लीजिए ज्ञान की नेत्र खुल जाती है, आत्मदृष्टि खुल जाती है। इसीलिए जिस दिन त्रिनेत्र खोल लेंगे उस दिन छहों विकार भस्म हो जाएगा। छहों विकार रूपी राक्षस जो इस मानव को ग्रस लिया है पता नहीं चलता है। समय पाकर के ये छहों विकार रूपी राक्षस अपना अपना काम करते रहता है। थोड़ा सा भजन के पूंजी बनाए और ठीक से ध्यान सत्संग नहीं करते हैं, सात्विक गुण में नहीं रहते हैं, जिसके कारण इस छह विकार का प्रहार होते रहता है। थोड़ा सा पूंजी बनाए बस, जैसे विकार का प्रहार होता है तो फिर वो भजन रूपी पूंजी जल जाती है। इसीलिए अंतर की नेत्र नहीं खुल पाती है। तो उस अंतर की नेत्र को खोलना चाहते हैं तो नित्य नियमित रूप से अंतर साधना करना चाहिए। कम से कम त्रैकाल संध्या करना चाहिए। समय है, 5 समय का नियम बांध लीजिए। 5 समय के नियम बांध करके ध्यान करेंगे। ध्यान करने जब बैठिए तो सावधान होकर के बैठिए। ये नहीं कि ये नियम नहीं है, बढ़िया से ओढ़ पोढ़ लिए, आंख बंद कर लिए तो इसको कहेंगे ध्यान है। नहीं, जब बैठिए सबसे पहले तो सीधा करके बैठिए और ज्ञान में रहिए। हर समय सावधान रहिए कि हम बैठे हैं मंत्र जाप करने के लिए। मानस ध्यान करते हैं तो मानस ध्यान कीजिए, मानस जप कर रहे हैं तो मानस जाप कीजिए, मन ही मन मंत्र को दोहरा रहे हैं तो कीजिए। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन की मलिनता झड़ रही है, एक एक पग आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो दृष्टि योग करते हैं सावधान होकर के बैठिए। तुरंत दृष्टि योग तो नहीं हो पाता है। कुछ देर जब बैठेंगे तो प्रेम से पुकार करेंगे, तड़प करके पुकारेंगे। जैसे ही तड़प करके गुरु महाराज को पुकारेंगे, पुकार करते करते अपने तरफ अंदर से जो है उस प्रियतम के लिए, उस सद्गुरु के लिए व्याकुलता प्रकट हो जाती है।
मंत्र जाप करने से उसके अंदर ज्ञान होने लग जाता है। फिर वो अंदर से सोचते हैं कि हे गुरु महाराज, इतना समय बीत गया, अभी तक आप दर्शन नहीं दिए हैं, क्या पता यह शरीर कब खत्म हो जाएगा, अभी तक आप दर्शन नहीं दिए हैं गुरु महाराज। उसके लिए तड़प अंदर से होता है, कोई रोने लग जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अभी तक गुरु महाराज दर्शन नहीं दिए। तो जैसे ही अंदर से व्याकुलता आएगी, उनके लिए तड़प होगा, उनके लिए रोने लग जाएंगे, वैसे ही वह सिमटा में आ जाते हैं। वैसे ही चेतन का सिमटा होता है। जैसे सिमटा होता है, चेतन ऊपर होता है तो सात्विक गुण में आ जाते हैं। सिमटा होते ही वो सात्विक गुण में आ जाते हैं। जैसे सात्विक गुण में आएंगे, वैसे ही मन जो है नसाग्र में अस्थिर हो जाएगा, या उस मन को नसाग्र दिखता है, ख्याल नसाग्र की तरफ हो जाएगा। नसाग्र में आप मन को अस्थिर करने की कोशिश करने लग जाएंगे, बारंबार अस्थिर भी कर लेंगे। मन अस्थिर हो जाता है, फिर भाग जाए अलग बात है, लेकिन वह मन अस्थिर हो जाता है। इस तरह के अभ्यास करने पर होता है, लेकिन पहले चाहेंगे कि हम दृष्टि योग कर लेंगे, नहीं होता है। उसके लिए खूब मानस जाप, मानस ध्यान करना चाहिए। जो दृष्टि योग जिनसे होने लग जाता है, मान लीजिए कभी बिंदु दिखाई दिया, कभी नहीं दिखाई दिया, तो जहाँ दिखाई दिया है वहाँ रहना चाहिए। जो वहाँ अपने आप को स्थिर रखते हैं, तो समझ लीजिए, मैं बारंबार इस बात को कहती हूँ कि जैसे जो ट्रेन पर बैठते हैं तो उसके पास उसके पास पैसे अधिक होते हैं। जिसके पास अधिक पैसे होते हैं तो एसी बोगी में बैठते हैं, जिसके पास कम पैसे रहते हैं जनरल बोगी और में बैठते हैं। तो जैसे एसी बोगी में बैठने के लिए पैसे अधिक चाहिए, उसी तरह से इतना भजन रूपी पूंजी जमा कर लीजिए, इतना मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, इतना करिए, करते रहिए। मार्ग चलते भी अपने आप को सिमटाव में रखना है, सामने देखते रहना है। मानस जाप, मानस ध्यान जारी रहे, और मार्ग चलते हुए भी इधर उधर देखना छोड़ करके सामने देखते हुए चले। अभ्यास करने से होता है। मैं जब दृष्टि योग करती थी तो इस चीज को देखी हूँ। दृष्टि योग के अभ्यास जब करते थे तो ध्यान करके जब जाते थे तो कभी इधर उधर देखने की इच्छा नहीं होती थी, आगे भी दूर तक देखने की इच्छा नहीं होती थी। मन होता था बस सामने देखते चलो। कुछ दूर देख लेती थी, उस समय भी मन में होता था अगर पैदल कहीं जा रही हूँ तो बस उस समय भी मन में होता था कि थोड़ी दूर देख लेती हूँ, फिर एकदम नसाग्र में देखते हुए चलना है, नसाग्र में देखते हुए चलना है। या आंख भी कभी कभी बंद कर लेती थी। इस तरह के अभ्यास जो करते हैं, तो जो ध्यान करेंगे, समय समय से नियम से ध्यान करेंगे, तो उसके अंदर इस तरह के उसके द्वारा अभ्यास होने लग जाता है। इस तरह की पूंजी उसके अंदर आ जाती है। तो इतना भजन रूपी पूंजी बना लीजिए कि कम से कम जीवन काल में सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठ जाइए। जैसे ही सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठेंगे तो चेतन रूपी ट्रेन चलेगी। जैसे चेतन रूपी ट्रेन चलेगी
तो परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंचा करके ही छोड़ेगी। कोई समझ रहे हैं इस बात को। इसीलिए सबको भजन करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर बहुत लोग मांस मछली खाते हैं। मांस मछली खाने से, दूसरे जीव जंतु के मांस खाने से चाहते हैं कि अपने शरीर का पोषण करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, भारी पाप लग जाता है, भारी पाप लगता है, नहीं खाना चाहिए। जिह्वा स्वाद के कारण, शरीर के पोषण के कारण जीव के हत्या करते हैं या नहीं भी हत्या करते हैं। सुन रहे थे 8 प्रकार के घातक होते हैं। मांस किसी को परोस भी देते हैं तो पाप के भागी बन जाएंगे। पैसे अगर दे रहे हैं, चलिए हम नहीं खिलाएंगे, बना करके पैसे देते हैं, खा लीजिएगा, तो वो भी पाप के भागी बन जाते हैं। किसी तरह से मांस मछली खाने में भाग नहीं लेना चाहिए। संत कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च दहति अग्निरिवेन्दन। सहस्त्रों ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप, ब्रह्म का तो कोई हत्या कर नहीं सकते हैं। ब्रह्म हत्या क्या है? किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो ब्रह्म हत्या ही है। उसी ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं। अब भ्रूण हत्या शतानि च, हजारों ब्रह्म हत्या किए हैं और सैकड़ों भ्रूण हत्या का पाप लग गया है। मतलब जो गर्भ में संतान रहने पर उनको नष्ट कर देते हैं, वो भ्रूण हत्या है। तो इस तरह के पाप जिसके द्वारा हो गया है, हजारों सैकड़ों पाप हो गया है, कहते हैं ध्यान योग करने से वह पाप भस्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि जलावन को धीरे धीरे जलाने लग जाती है, जैसे अग्नि के संसर्ग में लकड़ी पड़ जाता है तो धीरे धीरे वह लकड़ी जल करके धीरे धीरे भस्म हो जाता है, उसी तरह से ध्यान करने से भ्रूण हत्या का पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। ध्यान करने से धीरे धीरे वह पाप जो है जल करके भस्म होने लग जाता है। जितना अधिक से अधिक ध्यान करेंगे उतना पाप भस्म होते जाता है। लेकिन पाप आगे नहीं होना चाहिए, किसी तरह से पाप नहीं होना चाहिए। बताइए, मानव शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए, पाप करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि शरीर में हम कौन है। कौन इस शरीर से निकल जाता है, निकल जाने के कारण फिर यह शरीर मुर्दा हो जाता है। कौन निकल जाता है, उसको जानने के लिए मानव शरीर मिला है। जो निकल जाता है इस शरीर से वही आप है। शरीर निकल गया तो आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया, तो वही आत्मा है। आप वही आत्मा है। आत्मा निकल गई, वही चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा क्या? जीवात्मा कही, वही जीवात्मा है। चेतन आत्मा तो तब बन पाएंगे जब उस पर से आवरण उतारेंगे। जीवात्मा वही है। अब बताइए, निकल गए शरीर से, वो आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया, तो इसको जानना चाहिए कि नहीं? और सब प्राणी, मानव छोड़ करके और जितने प्राणी हैं, यहाँ तक कि जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उस देवी देवता में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने स्वरूप को जान सकें।
देवी देवता में भी 10वां द्वार नहीं है। और इधर जितने प्राणी है मानव छोड़ करके किसी में 10वां द्वार नहीं है। बताइए, मानव ही एक प्राणी है जिसके अंदर भगवान 10वां द्वार दे करके भेजे हैं। जिस 10वां द्वार हो करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इस शरीर में हम कौन है उसका पता लगा सकते हैं। फिर भी यह मानव प्राणी अपनी खोज नहीं करके संसार की तरफ दौड़ते रहते हैं, जिह्वा स्वाद में फंस जाते हैं। जिह्वा स्वाद में फंस गए उसके लिए संत कहते हैं, जिह्वा इंद्री एके नाल जो जीते सो जीते काल। जिह्वा को बस में नहीं किए तो कोई भी इंद्रियां आपके बस में नहीं होगी। जिह्वा को बस में कर लिए तो सभी इंद्रियां बस में हो जाएगी। जिह्वा को बस में कर लिए तो समझ लीजिए सभी इंद्रियां बस में हो गई। सभी इंद्रियां बस में हो गई तो काल पर विजय प्राप्त कर ली। बताइए, वह कार्य यही मानव कर सकते हैं। इसीलिए मांस मछली नहीं खाना चाहिए, जीव के हत्या नहीं करना चाहिए। एक जगह की बात है, गिद्ध को जानते हैं, देखे हैं, हम लोग खूब देखते थे बचपन में। अब नहीं देखती हूँ, बचपन में खूब देखते थे। तो गिद्ध मांस खा रहा था। एक जगह गिद्ध मांस खा रहा था। पहले गाय और मरती थी ना, तो उसको दूर में फेंक दिया जाता था। गिद्ध वहां पर बहुत गिद्ध आ जाता था। तो गिद्ध मांस खा रहा था। उस होके कुछ दूरी पर मानव उस होके जा रहा था। तो मानव जो है नाक को बंद करके जा रहा था, थूक फेंक दिया। तो गिद्ध देखा तो गिद्ध के मन में हुआ कि परमात्मा मेरे जैसे निकृष्ट प्राणी को क्यों जन्म दे दिए हैं धरती पर। मुझे देख करके यह मानव नाक मुंह सिकोड़ता है। मेरे जैसे नीच प्राणी कहीं कोई सब नफरत करते हैं। बस वो ब्रह्मा जी के पास गया गिद्ध। ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु मेरे जैसे नीच प्राणी को क्यों इस धरती पर आप प्रकट किए हैं, क्यों जन्म दिए? मैं बहुत नीच प्राणी हूँ प्रभु। मानव जब देखता है तो नाक बंद कर लेता है, थूक फेंकता है मुझे देख करके। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे जैसे नीच प्राणी पर कृपा कीजिए। मेरा तो भोजन यही मांस है, क्यों ऐसा भोजन मुझे दिए हैं प्रभु? बोले अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को कह रहे हो मैं नीच प्राणी हूँ, चलो मेरे साथ। तो ब्रह्मा जी चल दी जाते हैं। एक वृक्ष देखते हैं तालाब के पास। गिद्ध को कहते हैं इस वृक्ष पर तुम बैठ जाओ और इस तालाब में बीट कर दो। बीट समझ रहे हैं? इस तालाब में गंदगी कर दो। तो कर दिया। जैसे किया तो गंदगी को खाने के लिए थूक खखार गंदा से गंदा लेट्रिन वगैरह जैसे फेंकेंगे, सारी मछलियां उसको तुरंत खा जाती है। तो जैसे वो गंदगी किया तो तुरंत सारा गिद्ध जो है वो सारी मछलियां एकदम तुरंत खा गया सबको। जैसे खा गया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो जी तुम कहते हो मेरे जैसे नीच प्राणी कोई नहीं है, तुम्हारा गंदगी खाने के लिए, तुम्हारा लेट्रिन खाने के लिए किस तरह से सारी मछलियां तड़प रही है बताओ। तुम कहते हो सबसे मैं ही नीच प्राणी हूँ और तुम्हारा लेट्रिन खाने के लिए सारी मछलियां तड़प रही है, तो तुम श्रेष्ठ हो कि मछलियां श्रेष्ठ है? बोला प्रभु इससे तो पता चलता है जब मैं लेट्रिन किया तो सारी मछलियां चटपट खा गई, तो मैं ही उससे श्रेष्ठ हूँ, उससे श्रेष्ठ तब मैं ही हूँ।
बोले तुम ही बताओ, तुम श्रेष्ठ हो कि नहीं मछली से? बोले हाँ प्रभु। अब तुम बताओ, देखते जाओ तुम। तब तक में मछुआरा आया और सारी मछलियों को जाल में पकड़ लिया, जाल फैला दिया, सारी मछलियां जाल में फंस गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम देखते जाओ, सारी मछलियों को निकाल के टोकरी में भरा। बोले देखो, अब इस सारी मछलियों को ये ले जाएगा मछुआरा, इस मछलियों को कौन खाएगा? बोला प्रभु ये सारी मछलियों को तो यही मानव सब खाएगा, तो तुम बताओ तुम श्रेष्ठ हो कि मानव श्रेष्ठ है? बोले प्रभु इससे तो पता चलता है जो मानव इस सारी मछलियों को खाएगा तो उससे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, उससे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं हम मछली नहीं खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। अब मुर्गा सब क्या क्या खाता है सब जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं बकरी वगैरह तो घास खाती है, उसको खा सकते हैं। तो अब देखिए जो घास वगैरह जो जीव जंतु खाता है तो उसको जो खाता है, विचार कीजिए। मैं एक जगह देख रही थी कि बकरी को तुरंत मन गाड़ी से जा रही थी, संजोग से मेरा नजर पड़ गया, गाड़ी वहां थोड़ा सा रुक गई थी जाम रहने के कारण। तो गला जो कटा था, इधर पैर भी छटपट कर रहा, इधर उसका मुंडी, बकरी का मुंडी भी कुछ देर छटपट किया। बहुत देर तक पैर छटपट छटपट कर रहा था, खून जा रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। विचार कीजिए कि उसका कष्ट, बकरी का तरप, उसका तरपना, उसका कष्ट उस मांस में समाया होगा कि नहीं? और वहां जो जिसको काटने से पाप लगता है तो वो पाप प्रकट हुआ होगा कि नहीं? जो उस मांस को खाएंगे तो मांस में उसका तरपना समा गया। मछली जब मरती है बिना पानी के किस तरह से तरपती है, वो साफ देती होगी कि नहीं? वह आत्मा जो तरपती होगी वो तरपना ही उसके लिए साफ बन गया। वो तरपना साफ के रूप में खाने वाले पकाने वाले सबके पीछे पीछे चलते, उसका तरपना समझिए वही साफ है, वही पाप है। उसी तरह मछली जो तरप करके प्राण गंवाई है, बकरी वगैरह जो भी जीव जंतु तरप तरप करके प्राण गंवाता है, समझिए वही पाप है, वही साप है, उसका पीछा करता है और एक दिन वो भारी दुख में चला जाता है, भारी दुख में। और जिस तरह से वो तरपता है, वह व्याकुल होता है, उसी तरह से खाने वाले 8 तरह के जो घातक होते हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। सुबह का सत्संग है लेकिन बोलना पड़ जाता है, उसमें पाठ में ऐसा आ गया, वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है। और वह प्रेत जो है जैसे जैसे जो भी जीव जंतु तरपा है, जितना को वह खाया है, जहाँ जहाँ वह भाग लिया है, उसी तरह से वह प्रेत भी तरपते रहता है। उसका शरीर, इस शरीर से जो आत्मा निकलती है वह वायु प्रधान शरीर होता है, वायु प्रधान शरीर होता है। और वह तरपते रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, भूख से प्यास से, किसी तरह से उसको शांति नहीं मिलती है। और उसकी आयु कहते हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष की उसकी आयु होती है। विचार कीजिए, कहीं उसको चैन नहीं, उसी तरह से तरपते रहता है। कोई रिश्ते नाते उसके पुकार को नहीं सुन सकते हैं, कोई उसको देख ही नहीं सकता है, ऐसा शरीर होता है उसका। यह शरीर तो खत्म हो गया, ऐसा शरीर होता है। विचार कीजिए, एक बगीचा, एक किसान अपना बगीचा लगाए थे, अपने खेत में बगीचा तैयार कर लिए थे।
तो उस बगीचा में छोटा छोटा वृक्ष लगाए थे, घास भी हरा भरा था। तो गाय चराने वाले गाय चरा रहे थे। एक गाय दूर से घास को देखती है, वो चली गई, उस बगीचा में घुस गई, घेरा को तोड़ करके गाय घुस गई बगीचा में। तो जैसे घुसी वह ग्वाला जो था दौड़ा, किसान दौड़ा लाठी लेकर। तो गाय भागने लगी, रास्ता मिल नहीं रहा था, भागने लगी इधर से उधर। तो एक जगह पत्थर था, उस पत्थर पर फिसल करके पैर इधर से मार भी रहा था, तो गाय वहीं पर मर गई। तो गाय जैसे मर गई तरफ तरफ करके, तो उस शरीर से जो आत्मा निकलती है, आत्मा निकल गई शरीर से। तो वहां पर वो जो गौ हत्या का पाप जो है, वो पाप प्रकट हो गया। तो ग्वाला को कहता है, किसान को जो मारा था, कि मैं गौ हत्या का पाप हूँ, मैं पाप हूँ, और तुम गाय को मारा है, मैं पाप हूँ। अब तुम मुझे स्वीकार करो, अभी से मैं तुम्हारा पीछा करूँगा और भारी दुख दूंगा। जिस तरह से मैं कष्ट, इस शरीर से जो प्राण निकला है कष्ट से, वह कष्ट मैं ही हूँ, पाप के रूप में प्रकट हुआ, तुम्हारा पीछा करूँगा, अब समय पाप आकर के तुमको कष्ट दूंगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हाथ जो है, ये हम कहाँ मारे हैं, ये हाथ मारा है, गाय को ये हाथ मारा है, और इस हाथ के देवता जो है इंद्र है। इंद्र को लगिए जाकर के, मुझे क्यों लगिएगा, ये हाथ नहीं उठता तो गाय मरती। तो ये मनुष्य इतना चालाक होता है, सोचता है किसी तरह से हम बच जाए, तो इंद्र को लगिए। तो इंद्र के पास पाप गया, बोला देखिए आप ही हाथ के देवता हैं, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं पाप हूँ। बोला नहीं, मुझे क्यों लगिएगा, हाथ को अगर बुद्धि आदेश नहीं देती तो हाथ ऐसा पाप करता। तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को लगिए जाकर। फिर वह पाप जो है कष्ट के रूप में जो प्रकट हुआ है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, मैं पाप हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, आप बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि जब तक हाथ को ऑर्डर नहीं दी है तब हाथ काम किया है, इसीलिए आप ही कहें, आप ही बुद्धि के देवता हैं, आप उनके मालिक हैं। बोले देखिए ठहरो, हम विचार करके कहते हैं। तो बोले तुम ही सोचो बाप कि बुद्धि को कौन आदेश दिया। बुद्धि तब काम की है जब चरण गया तब। अगर चरण वहां तक नहीं जाता तो बुद्धि काम करती। इस चरण के देवता विष्णु है, इसलिए विष्णु को लगो जाकर के। विष्णु भगवान के पास चले गए, आप विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। अब विष्णु भगवान तो ज्ञान के देवता है, तो विष्णु भगवान कहते हैं, उनको जाके कहे मुझे स्वीकार कीजिए, मैं पाप हूँ, मैं कष्ट का रूप हूँ, भारी कष्ट का रूप हूँ, जिसको लगता हूँ मैं भयंकर भारी से भारी दुख देता हूँ, इसीलिए मुझे स्वीकार कीजिए। बोले देखो जी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कल तुम जहाँ पर गाय मरी थी तुम वहीं आ जाना, उसी किसान के पास, उसी बगीचा में तुम पहुंचना, मैं भी वहां पहुंचूंगा। बोले ठीक है। बस भगवान विष्णु ग्वाला का रूप धारण किया, वहां पर गाय भी अपनी माया से प्रकट करती है। फिर गाय उस बगीचा में घुसी, जैसे बगीचा में गाय घुसती है वही किसान दौड़ता है लाठी लेकर के। बोले तब तक भगवान विष्णु ग्वाला के रूप में बोले ठहरो ठहरो, मेरी गाय है,
बोला मैं तुम्हारी गाय है, मेरा बगीचा है, मेरा बगीचा है, इस बगीचा में क्यों घुसा, मेरा खेत है, तुम देख नहीं रहे हो मैं दिन रात यहाँ जोतता हूँ, तो तुम्हारा बगीचा है। बोले हाँ मेरा बगीचा है। तो ये हाथ भी तुम्हारा ही होगा, जिस हाथ में लाठी लिया है वो हाथ भी तुम्हारा ही होगा। बोला हाँ मेरा हाथ है, देख नहीं रहे मेरी लाठी, मेरा हाथ है। जब तुम्हारा हाथ है तो बुद्धि किसकी काम कर रही है, तुम ही ऑर्डर दिए उन हाथ को। बोला हाँ मेरी बुद्धि है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, पैर भी तुम्हारा, हाँ मेरा पैर है, देख नहीं रहे मेरा पैर कितना मजबूत है, इतनी हाथ मेरी मजबूत है, लाठी पकड़ा हुआ है। बोले जब तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा पैर है, बुद्धि भी तुम्हारी काम कर रही है, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तो उस दिन गाय को कौन मारा था, तुम ही ने मारा था। चुप हो गया। तो तुम जो गाय को मारा, पाप जो प्रकट हुआ, वो पाप किसको लगेगा, तो उस पाप को अब तुम स्वीकार करो, पापी तुम हो, वह पाप तुमको लगेगा। इसीलिए जान लीजिए किसी के कहने पर कोई भी पाप नहीं कीजिए। संत कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं स्पष्ट, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, पुण्य सोलने निदान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान है, यही शरीर रूपी खेत में 3 किसान है। कौन कौन सा किसान है, बीज 2 तरह के, पाप और पुण्य 2 तरह के बीज है। किसान कौन कौन है, मन वचन और कर्म, 3 किसान है। तीनों किसान कौन सा बीज बोएंगे जिससे सुख होगा जीवन में, और कौन बीज बोएंगे जिसके कारण दुख होगा जीवन में, कौन सा बीज बोएंगे, विचार कीजिए। पाप रूपी बीज बोते हैं, पाप कर्म करते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत कर्म हो रहा है, तो वह पाप है। सुंदर वचन बोलते हैं, सुंदर सोच होता है, कर्म सुंदर होता है, वह पुण्य होता है, पुण्य। तो पाप करेंगे उसका फल दुख होगा और इसी शरीर में प्रकट होगा। पाप रूपी पाप का फल इसी शरीर में प्रकट होगा। आप किसी तरह से पाप किए, समझ लीजिए अपने ही शरीर रूपी खेत में वह पाप बो दिया है। किसी के लिए मन से गलत सोच रहे हैं, यह इसको ऐसा हो जाता, इसको ऐसा हो जाता, गलत सोच रहे हैं, तो उसको नहीं होगा, आपको ही होगा। किसी तरह से मन से, वचन से, कर्म से गलत कर रहे हैं, उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी तरह से पाप नहीं हो, उसके लिए जो है सारे मनुष्यों को, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। आंतरिक भक्ति प्रभु से प्रभु की मांग, सिर्फ जो मंत्र बताया गया हर समय उस प्रभु की पुकार करते रहे, बाहर से सत्संग सुनते रहे, खूब सत्संग सुनिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई संशय सब भंगा। जब खूब सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनते सुनते संशय खत्म होने लग जाता है। सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर पड़ने लग जाता है, जीव पर सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़ने लग जाता है। इसलिए सत्संग सुनिए। बहुत लोग कहते हैं हम मांस मछली खाते हैं, हम सत्संग कैसे सुनेंगे। ये बात नहीं सोचिए। जोर जबरदस्ती भी पाप नहीं जाने देगा। जो मांस मछली खाते हैं तो उसको तो पाप गरस लिया है, उसको पता नहीं चलता है पाप गरस लिया है, उसको सत्संग में नहीं जाने देगा, उससे शुभ कर्म नहीं करने देगा,
मन वचन कर्म उसका कभी सुंदर नहीं हो सकता है। वो अपने से अपने सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, जान लीजिए वो परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते हैं, भगवान के प्रिय नहीं हो सकते हैं। अपने बच्चे के लिए प्रिय हो सकते हैं आप, परिवार के लिए प्रिय हो सकते हैं, लेकिन भगवान के आप प्रिय नहीं हो सकते हैं। भगवान के घर में आपका कहीं स्थान नहीं होगा, कहीं स्थान नहीं। ऐसे लोग भारी दुख में पड़ा रहता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता है, कोई नहीं। और 84 के चक्कर काटते रहता है, दूसरा दुख को भोगते रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे, भगवान श्री राम, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय। ऐसी व्यवस्था पा करके यह मानव अगर भवसागर को नहीं देखता है, भवसागर को पार नहीं करता है, कहते हैं सो कृत निंदक मंदमति आत्महंगति जाए। वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महत्या के पाप को प्राप्त करता, आत्महत्या का पाप उसको लगता है। बताइए, आत्महत्या के बारे में सुन ही चुके हैं, तो ऐसा ऐसा भयंकर प्रेत बनता है कि करोड़ों करोड़ों वर्ष उसकी आयु होती है, कोई उसको बचाने वाला नहीं रहता है। वहां पर परमात्मा का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, तो बचेगा कैसे? जोर जबरदस्ती ऐसे सत्संग में आ जाएंगे तब आप बच सकते हैं। क्योंकि इस आत्मा पर देखिए, परमात्मा से जो स्फोट हुआ वह सार शब्द, तो वह उसको चेतन मंडल कहते हैं। चेतन व सार शब्द जो है चेतन स्वरूप है। हम लोग जो है चेतन स्वरूप है। इस चेतन पर 3 गुण का पर्दा लग गया। वो महाकारण मंडल है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश समान रूप से है, तीनों देवता तीनों देवियां समान रूप से है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी पर्दा उस पर लग गया। सोचिए, हम लोग तो चेतन स्वरूप हैं, हम जीव चेतन स्वरूप है, लेकिन उस पर पर्दा लग जाने के कारण आप अपने आप को भूल गए। फिर कारण का लेप चढ़ गया, फिर सूक्ष्म का लेप चढ़ गया, फिर स्थूल का लेप चढ़ गया उस जीव पर। अब बताइए, अब हम कैसे जानेंगे? उसी मसाला से यह शरीर तैयार हुआ है, 31 तत्व का जो शरीर तैयार हुआ है वही सब मसाला से, इसलिए पता ही नहीं चलता है, लगता है हम शरीर ही हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, कुबुद्धि क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो पता लगाना चाहते हैं और इस चेतन आत्मा पर जो आवरण पड़ गया है उसको उतारना चाहते हैं। तो पहला आवरण है ये स्थूल का। इस स्थूल का आवरण उतारना चाहते हैं तो स्थूल रूप में जो हमारे सद्गुरु परमात्मा जो सगुण साकार रूप में है, साकार रूप में है, इस सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। सद्गुरु से युक्ति जानना पड़ेगा। युक्ति जान करके मंत्र जाप जप करेंगे, मंत्र जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार में जब से सृष्टि हुई है तब से ही विषय रूपी जल के प्रवाह में इतना बह गए हैं कि अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर। कितना दूर हो गए हैं? अथाह सागर में बह गए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो सिमटना चाहते हैं तो मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटते 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 इस मन को पिंड ब्रह्मांड के मध्य में लाना पड़ेगा। जैसे मध्य में लाएंगे तो वहीं पर 10वां द्वार है, वहीं पर ब्रह्म स्वरूपिणी नारी सुषमना नारी है।
वहाँ का जब ध्यान होने लग जाएगा, जैसे नाम रूप से सिमट जाएंगे, तो वहीं पर इसी शरीर में इस जीवात्मा का घर है। सुखमना सुषमना जो है, समझ लीजिए जीवात्मा का घर है। वहीं पर इस जीव को चैन मिलता है, वहीं पर इसको शांति मिलती है। वहीं एक बार वहाँ उस प्रकाश का झलक मिल गया, एक बार इस मन को वहाँ चैन मिल गया, फिर देखेंगे यह मन जो शत्रु बना हुआ है, यह मन बारंबार कहेगा चलो वहीं जहाँ पर चैन है, चलो वहाँ जहाँ पर शांति है, चलो वहाँ जहाँ पर परम प्रकाश है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर परम सुख है, जहाँ परम शांति है, वहाँ चलो। फिर बारंबार मन वहीं ले जाएगा और उसको ध्यान करने में मन लगने लग जाता है। अंतर में ही शांति मिलती है, अंतर के ही शांति बाहर में भी शांति भाषित होता है। अंतर के ही सुख बाहर से भी सुखी लगेंगे, अंतर के ही तृप्ति लगेंगे। आप सदा हम तृप्त हैं, मुझे कोई कमी नहीं है, आप संतोषी बन जाएंगे। यही सब बात है, अपने अंदर इसीलिए चलना है कि अंदर के ही शांति बाहर में भी शांति भाषित होता है। ये सबको सत्संग करना चाहिए, सबको सत्संग करना चाहिए और मांस मछली वगैरह का सबको त्याग करना चाहिए। आप लोग जितने हैं इस समाज में सबको मांस मछली छोड़ देना है, जोर जबरदस्ती छोड़ देना है, नहीं तो भारी दुख में चले जाएंगे। और ये माता जी अभी प्रतिज्ञा करेगी यहाँ कि आज से किसी तरह के किसी भी मांस मछली के तरफ भाग नहीं लेंगे। और आज फिर प्रतिज्ञा करेगी कि हम जितना जल्द हो सके दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि इनके यज्ञ हुआ है तो इसमें दान भी देना चाहिए, दान दक्षिणा सब होना चाहिए। तो दान में तो ये सत्संग यज्ञ को प्रकट कर ली है, लेकिन दक्षिणा में देगी कि तुरंत ये दीक्षा भी ले लेगी, तब इनका यज्ञ सफल होगा, तब इनका यज्ञ सफल होगा। अपने मन को दान कर दिए, अपने मन को आज से सत्संग में दान कर दिए, सत्संग से अपने मन को जोड़ दिए, तब न होगा। सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा इनके मन पर, तब न दान हुआ। दी इच्छा, अपनी इच्छा आज से दे दी। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।